सिंटैक्स क्वेश्चन पे आ जाओ, पेज नंबर 6। Now, पहला क्वेश्चन कहा गया है वाई द मैग्नीशियम रिबन इज टू बी। मैग्नीशियम रिबन हमने आपको बताया था जो फुलझड़ी है वही मैग्नीशियम है। जो फुलझड़ी आप चलाते हो दैट इज ओनली, उसे क्या कहेंगे, मैग्नीशियम। और उसी को अगर आप रिबन में बना लो तो वो चीज क्या हो जाएगी, दैट इज मैग्नीशियम का रिबन। तो ये रिबन हो गया, ये रिबन हो गया, ये फुलझड़ी ही है, ये चीज क्या है इसी को। लेकिन अभी जलेगी नहीं, क्योंकि फुलझड़ी को तुम ऐसे 1 साल रख दो तो नहीं जलेगी, बिकॉज उसके ऊपर क्या हो जाता है, इसके ऊपर नूर, ये जो ब्लैक कलर का कोटिंग आ गया, जब खरीदा था तो बहुत शाइनी था, ये ब्लैक कलर का क्या आ गया इसके ऊपर, बताओ। ऑक्सीजन की लेयर बन गई है, ये MgO आ गया है। इसके ऊपर की जो लेयर है वो कौन सी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी लेयर बन गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर इज इनर्ट इन नेचर। ये कैसी है, इनर्ट है, एंड इट इज प्रोटेक्टिव, इट डज नॉट अलाउ इट टू बर्न, सो इट इज टू बी रब्ड ऑन। किस पर करना पड़ेगा, सैंड पेपर या एब्रेसिव या और एमरी पेपर, किसी पे रब करना पड़ेगा, सो दैट मैग्नीशियम, फ्रेश मैग्नीशियम इज एक्सपोज्ड एंड इट कैन बर्न। तो इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। तो ये चीज सही गई। देखो ये काला पड़ गया हो, ये और ज्यादा काला, जितना रखते जाओगे उतना काला होता चला जाएगा। चलिए, सो व्हेन मैग्नीशियम रिबन is kept in air, then a protective layer of MgO। मैं इसे प्रोटेक्टिव क्यों कह रहा हूं अदिति, रिएक्ट नहीं करने दे रहा, फिर ये भी नहीं है आयरन की तरह, ये नहीं कि पूरा ही खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा, बस एक लेयर बन गई। अब मैग्नीशियम इसके आगे पूरा चाहे 10 साल 100 साल रखे रहो ऐसे रहेगा। आयरन में तो ये हाल है कि अगर उसमें रस्ट लग गया तो ये टार्निशिंग है, ये रस्टिंग नहीं है। एक लेयर बन के अगर रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं, टार्निश हुआ, काला पड़ जाए। सिल्वर टार्निश होता है, सिल्वर क्या होता है, टार्निश होता है। मैग्नीशियम टार्निश होता है, जबकि आयरन रस्टेड हो जाता है, पूरा खा ही जाता है। इफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली ईटन अवे बाई ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, तो उसे कोरोजन कहेंगे। एंड ओनली वन प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड विच इज हैविंग नो लश्चर, उसमें लश्चर ना हो, काला हो जाए, देन इट इज कॉल्ड टार्निशिंग। कभी तुमने देखा है मेहरानगढ़ में जो हाथी के हौज और वो सब बने, सब काले पड़ गए। और इस तरीके की एंटीक जो होती है वो सब ज्वेलरी भी आती है, आर्टिफिशियल सिल्वर की होती है ना एंटीक ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, या फिर उसकी भी जो होती है तो काली काली ज्वेलरी पहन जाती है। इट इज ऑल सेम। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज केप्ट इन एयर, ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgO इज फॉर्म्ड, जो कैसी होती है, विच इज केमिकली, हर्षिता वो कैसी होती है, केमिकली इनर्ट, मतलब काम नहीं करेगी। इनर्ट का मतलब वो क्रियाशील नहीं है। Which is chemically inert, it does not allow magnesium to burn. So it is removed, इसलिए इसको रिमूव करना पड़ेगा। Removed by rubbing it, ठीक है, ऑन सैंड पेपर, किसी भी चीज से सैंड पेपर या रेगमाल से इसको
वैसे भी तुम बताओ, अगर ऑक्सीजन की एक लेयर जल गई है, तुमने कागज जलाया, अच्छा ये बताओ कागज के ऊपर सब काला काला कागज हो जाए, जल जाए, तो क्या वो नीचे के कागज को जलने देगा कि उसे हटाना पड़ेगा? पहले हटाओ, पहले जिसका ऑक्साइड बन गया वो क्या दूसरे को जलने देगा? तो अगर आपने न्यूज़पेपर रख लिया और ऊपर पूरा काला काला, उस पर कितना भी कुछ भी करते रहो, इट विल नॉट अलाउ द फ्रेश पेपर टू गेट बर्न। उसने अपना ऑक्साइड बना लिया, वो नीचे किसी क्यों करने देगा? समझ में आ गई बात कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज कीप ऑन रिमूविंग, यू हैव टू रिमूव इट। सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ, इट डज नॉट रिएक्ट। जब इसने अपना ऑक्साइड बना लिया है तो क्यों वो और ऑक्सीजन लेगा? केमिकली इनर्ट हो ही गया। अब देखो सेकंड में हमें बैलेंसिंग करनी है। आदित्य, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives us हाइड्रोजन क्लोराइड। इन सब के फार्मूले बताइए। H+Cl। ठीक है, आयुष आप बताइए। H2+। क्योंकि ये गैस है, जितनी भी गैसेस होंगी, नॉन मेटल में क्या होता है, आपस में ये डाई एटॉमिक गैसेस बनाती हैं। तो कभी भी जो गैसेस होंगी उनको कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन गैस को H2 गैस, क्लोरीन गैस को क्या लिखोगे? ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन को, फ्लोरीन को F2। बोलो बात समझ में आ गई? अगर तुमसे कहा जाए कि मेटल लिखो, सोडियम मेटल, तो श्रेया कैसे लिखोगी? बोलो। सिर्फ है नहीं, प्लस नहीं, मेटल के सिंबल क्या होंगे? अगर मैं आपसे कहूं पोटेशियम मेटल है तब क्या लिखोगे? क्योंकि उसमें कोई एटम थोड़ी होता है, वो तो एक पूरा क्लस्टर ऑफ एटम है। अब उसमें कोई एक दो एटम थोड़ी है, तो उसमें Fe2 ना लिख देना। समझ में आई बात कि नहीं? कॉपर को सिर्फ Cu लिखा जाएगा, Fe को क्या लिखा जाएगा? आयरन को Fe। तो इस तरीके से ये क्लस्टर ऑफ एटम है जिनका एक अपना डेफिनिट अरेंजमेंट है। ओके, इस तरह कॉपर को क्या लिखोगे? Cu। आयरन को Fe। इतनी बात समझ, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही आने वाले हैं, सेकंड पार्ट। चलिए, अच्छा क्लोरीन को आदित्य क्या लिखें? Cl2 प्लस Cl2 gives us हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका फॉर्मूला 2HCl। अभी तो HCl लिखो, फिर जब हम इसकी बैलेंसिंग करें, ये हो गया। अब ना बैलेंसिंग करें। बैलेंसिंग के लिए क्या करें? बैलेंस Cl। लक्षिता, अब हम इसमें Cl बैलेंस करना चाहते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने क्लोरीन के एटम हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं? तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे दोनों तरफ क्लोरीन इक्वल हो जाए? ऐसा करने के लिए जो इसका ये नंबर है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। क्वेश्चन में हुआ क्या होगा? 2H हमेशा कैसा होता है? डाई एटॉमिक। ये H2 का मॉलिक्यूल है। अच्छा, क्लोरीन का कैसा होगा? ये क्लोरीन का है। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया होगा तो क्या होगा? ये सब टूट गए होंगे, और टूटने के बाद फिर कैसे बना लिया होगा? HCl। तो जैसा कि मयंक आपको पता है, दिखने से भी पता चल जाता है, नो न्यू एटम इज क्रिएटेड और नो ओल्ड एटम इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एज इट इज द abided by law of conservation of mass. Merely it is rearrangement of atoms. Old bonds are broken and new bonds are formed. इतनी बात समझ में आ गई? तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा लक्ष्य? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ये अरेंजमेंट ही तो होगा, ब्लॉक्स इधर उधर तो हो नहीं जाएंगे। तो इसलिए क्लोरीन को तुम कैसे बैलेंस करोगी? ये जो पोजीशन है इसको क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो हम इसकी स्टोइकियोमेट्री में 2 लगा देंगे। अच्छा, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब मुझे बताइए लक्षिता, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें? हाइड्रोजन लेफ्ट में कितने हैं, राइट में? आप बताइए। 2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो एक मॉलिक्यूल में 1 H, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने H? तो 2 तो हो गए ना।
हो गया, तो लिखोगे H इज बैलेंस्ड, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये बैलेंस हो गई। अब वैसे दिखने से पता चल रहा है, आप इसको प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य देख के बता सकते हो, 2 इधर H 2 इधर, Cl इधर 2 इधर भी 2। और नहीं आता है तो आप टेबुलेट करो। टेबुलेट करने का सिस्टम क्या है, 1-2 क्वेश्चन में कर लेना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए, फिर आगे छोड़ सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे, इनके लिए हम बता दे रहे हैं, इनपुट के लिए दैट इज एलिमेंट, तो ClH नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS और RHS। तो अंकुर आप मुझे बताइए क्लोरीन के कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं? 1 सॉरी 2 इधर 2 हैं। हाँ। अच्छा राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 1 आप बताइए, ये इसी को देख के बताइए। 2 HCl 2 HCl है ना, 2 सेट ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ तो टोटल कितने क्लोरीन के दिख रहे हैं? 2 सही है। अच्छा हाइड्रोजन के लेफ्ट में बताओ, हाइड्रोजन के लेफ्ट में 2 और राइट में 2 क्योंकि 2 सेट है तो 2 हो। तो इफ नंबर ऑफ एटम्स of various elements on LHS and RHS are same, then it can be concluded that it is a balanced chemical equation. बोलो बात समझ आ गई? Yes. So equation is balanced. So chemical equation is balanced. चलिए अगला सवाल देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट gives us barium sulfate plus एल्यूमिनियम क्लोराइड। देख लो बेरियम क्लोराइड मतलब इसका क्या फार्मूला होगा? BaCl2। जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में है, देख लो सारे लीना केरफ CS4, इन सब की वैलेंसी 1 है, Li प्लस लीना के रब, हमें उन सबसे आगे से मतलब नहीं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप वाले की वैलेंसी कितनी होगी? 1। सेकंड ग्रुप वाले की कितनी होगी? दैट इज बेमग का सर 12, बेमग का सर को छोड़ दो 12, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ गई, बेरियम की पड़ी कि नहीं? बेमग का सर 12। अब इसी तरीके से जो 3 वाले कौन कौन से हैं, इनमें सिर्फ आपको एक ही याद करना पड़ेगा, 13th ग्रुप का है, कौन सा है? 3 प्लस में एल्यूमिनियम में बाल गाइन टीएल, 13th वाले देखो, बीच के ये गुलाबी वाले पिंक वाले छोड़ दो, 13th ग्रुप देखो 3 प्लस लिखा है ऊपर, तो दैट इज 1 2 के बाद फिर इधर ही आ जाना, ठीक है? तो ये तुम्हें समझ में आ गया, दैट इज 1। तो बेरियम क्लोराइड को पलक ने कैसे बताया होगा? इन्होंने देखा होगा BA में 2 प्लस और Cl पे कितने माइनस होता है इनको? Cl में -2 बोलो पलक। क्लोराइड एंड एनायन कितने? बोलो, 1 माइनस होता है। अब चेक करो, माइनस के बारे में भी देख लो, 1 माइनस किसमें है? Cl में 1 माइनस, और बोलो फ्लोरीन में 1 माइनस। नॉन मेटल बोलो, मेटल की बात नहीं, ये मेटल वाले ये हैं। और बोलो 17th ग्रुप है, फूटे कुल्हड़ बनाता है, दैट इज FClBri, ठीक है? दैट इज FClBri। उसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है 1 माइनस, लिखा है कि नहीं? अच्छा, अब जब 2 माइनस बोला जाए तो 16 पे आ जाओ, ओ ससी टीपो, ओ सल्फर पे भी क्या है, बस 2 ही याद रखना है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं 3 निगेटिव की बात करूं तब तुम क्या कहोगे? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इतनी बात समझ में आ गई?
इसके अलावा भी कुछ चीजें और आपको याद रखनी है। देखो पलक ने कैसे किया होगा और कैसे आपको करना है। देखो अंकुर मैं हिंट दे रहा हूं, ये माइनस है, यहां से उठाओ, क्लोरीन यहां से उठा लिया, बेरियम यहां से उठा लिया, ये सब रहेगा आपके सामने। ये जो चीज है वो यहां लगाओ और ये चीज कहां लगा दो, तो ये Cl2 बन गया कि नहीं? बोलो बात समझ आ गई? आपस में कुछ नहीं, ये निगेटिव, ये 1 है तो 1 वैलेंसी यहाँ 2 दें, सही है? दैट इज BaCl2। अब देखो दूसरा क्या लिखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। कुछ और चीज बता दें, 9th में टेबल में था, सल्फेट आयन का बताओ फार्मूला। कोई बात नहीं, आदित्य आप बताओ। SO4 2 minus SO4 2 माइनस, इसको क्या कहते हैं? sulfate दैट इज सल्फेट आयन। कार्बोनेट का भी बता दो। CO3 2 minus अच्छा CO3, ये सब 2 पे लिख रहा हूं, CO3 2 माइनस, इसे क्या कहोगे? carbonate कार्बोनेट, सही है? ओके चलो। अच्छा इन चारों के नाम मयंक बताइए जरा, इन चारों आयन के नाम बताओ, बोलो। कोई बात नहीं, आयुष आप बता दो। आइड, ये बहुत अच्छा टर्म है। जब निगेटिव हो तो आइड लगाते, देखो कितनी बड़ी बात है। सोडियम क्लोराइड, ये बात, ये इनका फेवरेट चीज है। ये जब पॉजिटिव होता है तो ईएम लगा देते हैं और जब निगेटिव होता है तो क्या लगा रहे हैं? तो इन्होंने इसे बोला क्लोराइड। इसे क्या बोलोगे मैं? फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है? अब इसको छोड़ दो, क्योंकि जब फिर ज्यादा ऑक्सीजन होता है तो फिर 8 लगता है, ऑक्सीजन के होने पे 8 लगता है। अच्छा ये बताओ, नाइट्राइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, लिथियम, लिथियम, सोड, लियम, पोटेशियम, इसी तरीके से बेरिल, लियम, मैग्नीशियम, लियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, aluminium ये बोलो बात समझ आ गई? लियम, इतनी बात समझ आ गई? तो बेरियम क्लोराइड, तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए। अब अगली बात करिए, एल्यूमिनियम सल्फेट में फार्मूला बताओ। ये बहुत अच्छा किया, ये भी एक तरह का टैलेंट होता है। इन्होंने मन ही मन में सोच लिया कि इस पर 3 है और इस पर 2 है, तो इन्होंने इसका 3 देखो इस पे लगा दिया और इसका 2, ये बहुत बड़ी बात है। इतना सब इन्होंने मन में किया है। पहले सोचा Al पे 3 तो सल्फेट पे लगाएंगे 3, और सल्फेट पे 2 होता है तो यहाँ 2, Al2 SO4। कितना आसान है सब इनके लिए, नहीं? एल्यूमिनियम सल्फेट, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ये चीज यहाँ और ये चीज यहाँ, ऐसा 9th में भी किया है, यही तो है, क्रॉस में नहीं कर देते। तो क्या लिखेंगे? Al2SO4 का होल प्राइस, आयुषी बेरियम सल्फेट, क्योंकि दोनों में 2 है। अच्छा बताया आपने। BaSO4 देख लो, Ba पे भी 2 और सल्फेट पे भी 2, तो ये तो ऐसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे, सिंगल सिंगल लेकर के। न्यूट्रल करना मुख्य उद्देश्य है। अंकुर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इधर का चार्ज उधर लगा देना, उधर, ये मन में करना है। AlCl3, तुम तो बहुत अच्छे हो। दैट इज Al, वो सही कर दिया। इतनी बात हो गई। हमने केमिकल इक्वेशन तो बना दी, अब इसकी बैलेंसिंग करनी होगी। कैसे बैलेंसिंग करेंगे? बैलेंसिंग Ba, स्नेहा, हमें Ba की बैलेंसिंग करनी है। बोलो लेफ्ट में कितने बेरियम है और राइट में कितने बेरियम है? 1 है, इट इज बैलेंस। अब देखो
बैलेंस Al, एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है इसने। हाँ, लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं? लेफ्ट में 2 है और राइट में तो क्या करें? 1 ऐड करेंगे। एड मतलब हम क्या करें बताओ? तो उसके आगे एल के आगे 2 है। 2 लगा दें। ठीक है, सो BaCl2 SO4 होल थ्राइस, BaSO4 प्लस 2AlCl3। देखो 2 2 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई निष्का? यहाँ 2 था तो हमने यहाँ लगा दिया। अब हम क्लोरीन की बात करें। बैलेंस Cl, निष्का बताइए कितने क्लोरीन है लेफ्ट में? यहाँ देखो, अब वो छोड़ दो, जब बढ़ते जाओ तो इसी को देखो। यहाँ कितने क्लोरीन है? और इधर बताओ। नहीं, ऐसे नहीं। देखो इसमें कितने लक्षिता बताओ? क्योंकि 2 सेट मॉलिक्यूल है ना, एक है AlCl3, 3 क्लोरीन तो यही होगा, Yes, sir. और एक और AlCl3 है, यानी एक Al के साथ कितने Cl लगे हुए हैं? 2 3 सारे। तभी तो नाम पड़ा है AlCl3। हाँ। मॉलिक्यूल तो ऐसे ही बनता है। और ऐसे 2 सेट हैं, तो क्या बोलना चाहिए हमको? इस यहाँ पर कितने क्लोरीन है, इसका मल्टीप्लाई करो ना इससे, तो क्या कहा जाएगा बताओ? 6। एक सेट में 3, तो 2 सेट में कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो अब मैं इसका क्या करूं? इधर तो 6Cl है, इधर तो 2 ही है, तो क्या किया जाए? 3 लगा दें। देखो 3 BaCl2 प्लस Al2 SO4 होल थ्राइस, BaSO4 प्लस 2Al। श्रेया, टेल मी व्हाट अबाउट सल्फर? बैलेंस सल्फर। यहाँ देखो, अब यहाँ तक हम पहुंच गए, सब कुछ यही देखना है। यहाँ कितने सल्फर है लेफ्ट में? 3, राइट में 1। तो अब मैं क्या करूं? यहाँ देखो 3 है, SO3 के 3 सेट हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है Al2, 2 Al के मॉलिक्यूल हैं, और उन सब के साथ कितने सेट लगे हुए सल्फर के? 3 सेट हैं। तो सल्फर कितने हो गए? सही है, 3 सल्फर हो गए। नाउ टेल मी व्हाट टू डू। यहाँ 3 लगाते हैं, तो 3 सल्फर यहाँ भी हो जाएंगे, क्योंकि 3 एक मॉलिक्यूल में 1 सल्फर, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने सल्फर? 3 हो गए। ठीक है, वास्तव में अगर अंकुर इसको देखोगे तो Ba है, 1 सल्फर है, और O कितने हैं? O4 है। तो इस तरीके का ये मॉलिक्यूल, तो 1 में 1 है, तो इन्होंने कहा 3 लगा दीजिए सर, 3 सेट ले लो, 3 सल्फर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? BaCl2 प्लस Al2 SO4 होल थ्राइस, दैट इज, यहाँ पे लगाओ सल्फर, यहाँ पे ना, दैट इज 3 BaSO4 प्लस 2Al Cl। ओके, देखो 3 लगा दिया ये कितने। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। अंकुर आपको ये बताना है कि लेफ्ट में कितनी ऑक्सीजन है, टोटल काउंट करो। राइट में लेफ्ट में है टोटल 4। O2 नहीं लिखना है, O लिखना है, ओके। ठीक है। तो कितना बताया आपने? 4। ऐसे मत करो। अब मुझे ये बताओ कि Al2 हाँ हाँ सही है, ये देखो Al2 को बनाया हाँ, फार्मूला, अच्छा। एक ही SO4 में 4 हो हैं, पूरे में बताओ। 3 सेट तो SO4 के हैं, 3 पार्ट्स है तो 12 हो जाएंगे। 12 में एक SO4 में सल्फेट में ही 4 ऑक्सीजन अच्छा। होते हैं, और 3 होल थ्राइस लगा, होल थ्राइस, ओके। तो सल्फर 3 हो गए, सल्फर 3 और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के 12 हुए कि नहीं? यस सर। ये 12 है नूर। राइट में बताइए आप कितने ऑक्सीजन है, राइट में बताओ, इसको देख के बताओ, बताइए कितने। वहां से दिखाई पड़ रहा है आपको निकिता? ठीक है, 12 है, क्योंकि एक BaSO4 में देखो, BaSO4 में 4, तो 3 में कितने? 12। ओके, तो हम क्या लिख दें निकिता?
यस इट इज बैलेंस्ड। चलिए अब हम टेबुलेट करेंगे एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS RHS DA CL AL SO। रक्षिता सभी की वैल्यू बताओ, इस वाले को देखना। सर डी RHS में सर क्लोरीन बताइए। 6 6 नूर एल्यूमिनियम बताओ। टू राइट में टू सल्फर का बताइए। राइट में ऑक्सीजन बताइए। 12 और ये 12। सो नाउ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम प्लस वाटर, इसी का सी पार्ट थर्ड पार्ट, सोडियम प्लस वाटर बिश्नोई, इससे बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाँ बताओ सोडियम की जगह क्या लिखें, सिंबल क्या लिखें? नहीं लिखना है क्योंकि मेटल है, मेटल में सिर्फ मेटल का नाम लिखा जाता है, सिंबल। अच्छा वाटर के लिए तो मैं खुद ही लिख देता हूँ H2O। सही है। आप मुझे ये बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों करेंगे? क्योंकि OH होता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये तो आप लोगों को मालूम है मोनो वैलेंस है इसका ना, यानी तो ये है हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा तो आपने बता दिया NaOH, और हाइड्रोजन गैस के लिए क्या लिखेंगे? H2। ओके बैलेंसिंग Na, विष्णु बताइएगा, बैलेंसिंग सोडियम को बैलेंस करो। बैलेंस इधर भी एक और इधर भी एक, इट इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग। अब हर्षिता हम ऐसी जगह पहुंच गए, हम H को भी बैलेंस कर सकते हैं, O को भी। आप मुझे बताइए H पहले करना ठीक रहेगा कि O? ये ज्यादा अच्छा बता नहीं कह रही, H सबसे छोटा, इससे बाद में भी निपट लेंगे, तो O को पहले करें, यही तो इन्होंने कहा भाई। जो सबसे छोटी चीज है इट कैन बी मैनिपुलेटेड एट लास्ट। H और O में जो सबसे छोटा है उसे सबसे बाद में करना। तो आप अभी किसको बैलेंस कर रहे हैं? बैलेंसिंग हो स्मॉलेस्ट एट लास्ट, छोटे को सबसे बाद में। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो अपने आप के साथ एलिमेंटल फॉर्म में उसी के एटम। तो बैलेंस O को बैलेंस करना है, सीधा करो जरा। इधर कितने O हैं? उधर क्या किया जाए? इट इज बैलेंस्ड। अच्छा अब बैलेंसिंग H को बैलेंस, इधर कितने H हैं? इधर कितने हैं? क्या किया जाए? इधर भी 2 बनाओ, 1 ये है, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करो, 1 और 1 मिलके हो गया 2। फिर हम लिख देंगे एज मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो हाफ को कंपनसेट करने के लिए पूरी इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ऐसा करना है तो लिखो Na प्लस H2O। राइट पे क्या लिखूं हर्षिता बताओ? यहाँ नहीं करो कुछ, ये तो एक H है, ये H2 है, यहाँ हाफ लगा दो। सही है, NaOH और प्लस हाफ H2, और अब पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंकों, क्योंकि
हाफ तो होता नहीं कोई मॉलिक्यूल, जरा करके बताओ 2 से। 2Na plus 2H2O and then 2NaOH plus H2. H2. Yes. Now, by observation it can easily be seen that this reaction is balanced. Nice. Okay. अब देखो, सर शांत इसको शो करना पड़ेगा ऑन साइड हाफ से मल्टीप्लाई करके आप हाँ ये करना पड़ेगा। सर इसको 2 से पहले नहीं कर सकते हम्म, सर इसको 2 से दोनों साइड से नहीं कर सकते ऐसे ही करना पड़ेगा। आप ये कितना है 2 है, कि हाफ से मल्टीप्लाई होल से करते हैं होल से नहीं करेंगे, ऐसे ही करो, हाफ से करो, ये स्टैंडर्ड मेथड है, फिर बाद में 2 से करना, उसको अगले स्टेप हमने कर दिया। अभी कुछ और क्वेश्चन कराए जाएंगे थोड़े बड़े, ये तो सिंपलर करा रहे हैं, तब फिर आपको इसकी कीमत पता चलेगी। ऐसे ही करो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है इन टेक्स्ट का। किसी की बुक में सिंबल लिखे हो तो हमसे बदल लेना किताब। चलिए Okay. Arrange करना है। Type करना है। देखिए। मैंने देखी। एक में टेबलेट कर देना, किसी किसी भी एक में टेबल बना और जो बनाना है। ऐसी टेबल किसी एक में बना देना, जमा करें। BA पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पे भी क्या है, तो दोनों इक्वल हो गए, आपस में मिल जाए तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। सेम चार्ज है तो कुछ किसी पे नहीं लगा, तो क्या लिख देंगे BaSO4 सॉलिड। सर इसको पीपीटी नहीं लिखना प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया तो इसको ऐसे लिख देंगे, सॉलिड है, इसे सॉलिड का बोला जाएगा, प्रेसिपिटेट है, और यहाँ ऐसे लिखा जाएगा वाइट पीपीटी, वो यहाँ लिखा जाएगा। सही है। अच्छा और क्या बनेगा बताओ, NaCl का तो दोनों में एक पे Na है और एक Cl, तो प्लस NaCl। अच्छे से बताने के क्या है। जैसा दिया है, ये तीनों वाटर में सोल्यूशन थे, ये वाटर में था, ये वाटर में था, और जब मिला दिया तो पानी में तो नमक ये घुल जाता है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो कहाँ बैठ गया, नीचे बैठ गया कि नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलना है, एक बार सुन लो फिर स्नेहा बोलना। व्हेन बेरियम क्लोराइड aqueous solution या बेरियम क्लोराइड solution in water is mixed with, किसके साथ मिक्स किया, सोडियम सल्फेट solution in water, then क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बना बताइए, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन किसका बना, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अदिति इतना बोल के दिखाओ। Sir, when aqueous solution of barium chloride is reacted with the aqueous solution of sodium sulfate, then it gives the precipitate of barium chloride, the barium sulfate with NaCl. Soluble in water। Which is soluble in water. तुमने तो हर चीज सही बता दी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बोला करो, ठीक है। रिपीट करो जरा स्नेहा। So, when solution of barium chloride is mixed with the solution of sodium sulfate, then it gives white precipitate of barium sulfate with the solution of sodium sulfate. सोडियम, So white. जब बेरियम का सल्फेट बन गया तो सोडियम का क्लोराइड बना, इंटरचेंज कराओ ना। इसने इससे हाथ मिला लिया, इसने किससे हाथ मिला लिया, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये बोला हम तुम्हारा आयन ले ले, तुम मेरा ले, बोलो बात समझ आ गई कि नहीं, इट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, समझ में आ गई बात। चलो अब हम इस चीज को बैलेंस करें, उसके बारे में बैलेंस बीए, अंकुर बैलेंस करो बीए को। सर BA is balanced. अच्छा इट इज बैलेंस्ड, बैलेंस
Cl को अंकुर करिए। लेफ्ट में कितने हैं? लेफ्ट में 2 है राइट में एंड 1 है क्या किया जाए? सर, तो फिर वहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 2 NaCl। सही है। तो BaCl2 प्लस Na2 SO4 gives BaSO4 प्लस 2 NaCl जो कि एक्वियस है। तो हमने Ba को कर लिया, Cl को कर लिया, अब सल्फर को करेंगे। बैलेंस सल्फर। आदित्य बताओ सल्फर का क्या करें? It is balanced. बैलेंस्ड है, इट इज बैलेंस्ड। सर हमें सल्फाइड को सॉरी सल्फेट को साथ में नहीं करना। बोलो एक साथ नहीं करो, अलग अलग एलिमेंटल है, सही है। अच्छा बैलेंस ओ। आदित्य ओ का देखो लेफ्ट में कितने ओ हैं? पहले Na करना चाहिए था। हाँ Na कर, अभी Na नहीं हुआ है क्या? चलो Na को करो, Na बताओ। It is balanced. बैलेंस है। लेफ्ट में कितने हैं? 2. राइट में? अच्छा इट इज बैलेंस्ड। अब किसका करें? Oxygen. बैलेंस हो। ओ बताइए लेफ्ट में कितने हैं? 4. 4 चार है, बैलेंस्ड है। इट इज Balanced. balanced as number of atoms of different element on LHS and RHS is equal या same, so this is chemically balanced equation as number of atoms of different elements on LHS and RHS are equal. So final equation is, जो final आपने equation बताई है वो कैसी है? Is chemically balanced. ये रासायनिक रूप से संतुलित समीकरण बन गई। Chemically balanced। ठीक है, कई तरीके से लिखा जा सकता है, सिंपली भी लिख सकते हैं, बट ये ज्यादा इलॉबरेटेड है। ओके, नाउ इसका सेकंड देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत खतरनाक है जिसके पास निष्का रहती हुई, which is so dangerous। KOH देखो बाहर निकल के भाग रहा है, अगर यही इस पे गिर जाए तो पूरा जला दे तुम्हारा। इट इज स्ट्रॉन्ग एल्केन, निकलने वाला नहीं ये है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप हाथ डालोगे तो कंकाल निकलेगा, दैट इज स्किन सब उसी में घुल जाएगी, बोन आ जाएगी, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहा गया सेकंड पार्ट में? देखो NaOH, इसको किससे मिक्स किया गया है? अलग होता है। सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद, अर्शिता ये किससे रिएक्ट कर रहा है बताओ? एक्वियस लिखना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जानती हो? Na पे प्लस और OH पे 1 माइनस। मयंक की बात समझ आई? इतना कर लिया करो अपने आप, तो गलत नहीं होगा ना। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर में सॉल्यूशन है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? दैट इज रिएक्टिंग विद Hydrogen chloride. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ क्या फार्मूला लिखें? HCl. देखो ये इन्होंने पकड़ लिया। HCl है। बोले सर HCl नहीं लिखना, HCl. जब एसिड बोल दिया है तो एक्वियस लिखना। पिछली क्लास में बताया था, अगर सिर्फ HCl है तो गैस है, Chloric. ये वाइट कलर की फ्यूम होती है, लेकिन पानी में डाल दो इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, और पानी में डाल दो तो बुक में क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिर्फ ये हो, अगर G लिखा हो तो क्या पढ़ोगे? बोलो हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। और मान लीजिए HCl के साथ एक्वियस हो तो क्या कहोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड, तो इसको लिखोगे हाइड्रो क्लोरिक एसिड। तो ऐसा ही कहा गया है। अब इससे क्या होगा?
ये बोलेगा हम तुम्हारा आयन ले ले, तुम मेरा ले लो। ये जैसे पिछले एक्सचेंज हुआ था, इसने क्या बोला था, हम ये ले लें तुम ये ले लो। इट इज डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज। तो बोलो Na ने अगर Cl ले लिया तो क्या बनेगा, NaCl और H और OH से मिलके क्या बनता है, H2O H2O। हाँ तो दैट इज NaCl प्लस H2O। H2O तो लिक्विड है, लेकिन क्या ये इसमें घुल जाएगा, इज इट सॉल्युबल इन वाटर? तो फिर यहाँ एक्वियस लिखना पड़ेगा, क्योंकि नमक अलग थोड़ी ना रह सकता है, तो इसलिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा। नाउ अदिति बैलेंस Na करो Na। Sir, Na is balanced. अच्छा, इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस Cl Sir, Cl is balanced. it is balanced. Now बैलेंस, अब इसमें कुछ तो छोटा है नहीं, H या O किसी को भी कर लो, तो बैलेंस H या O किसी को भी कर लो, बताओ। Sir, H is balanced. H is बैलेंस। लेफ्ट में कितने हैं, Sir, left. 3 लेफ्ट में 2 हैं, 1 ये और 1 ये। राइट में कितने हैं, 2 अच्छा तो ये भी बैलेंस है। बैलेंसिंग Sir, O भी balanced. ओ लेफ्ट में कितने हैं, 1, राइट में कितने हैं, सो इट इज बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन। एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट देखो। एक और फर्स्ट कौन सा करना है? 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे। इसका बी पार्ट NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। मैं इन सबके नाम बताओ। सोडियम है नहीं है, क्लोरीन भी नहीं, चलेगा नहीं ऐसे। हाँ स्नेहा, Hydrogen sulfate. हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, पानी मिला दिया। दोनों सही हैं, ये बताओ। Sodium sulfate. ये वाटर, इसका नाम बताओ। Sodium hydroxide. सही है। अब देखिए मयंक, बैलेंस Na को बैलेंस करो। 2 NaOH, क्योंकि राइट में 2 है इसलिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, सल्फर को बैलेंस करिए। लेफ्ट में कितने हैं, राइट में बैलेंस 1 1, इट इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग अंकुर, H को बैलेंस करो। एच को सर उधर 3 आना चाहिए, 1 और एक्स्ट्रा आएगा ना, तो कैसे करेंगे? अब देखो लेफ्ट में स्नेहा कितने H हैं, हमें क्या मालूम, हमको तो यहाँ 4 दिख रहे हैं, 2 ये 2 ये, और यहाँ कैसे 4 काउंट कर है। रही हो बताओ। ध्यान देना था सारे से। देखो ये 2 हैं हाँ और 2 सेट्स ऑफ NaOH है ना, हाँ तो कितने हैं, 4 राइट में कितने हैं, 2 है, तो क्या करोगे, तो 2H2 लगा दें 2। तो अच्छा, लास्ट इक्वेशन देखा करो, पहली मत देखा करो, क्योंकि वहां तक तो पहुंच गया ना। तो 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। अब देखो श्रेया, बैलेंस O
लेफ्ट में बताओ कितने हुए। काउंट ठीक से करना। राइट में बताइए। हमको नहीं पता यहाँ कितने हैं, इधर बताओ कितने हैं। बता नहीं रहे आप। 6 हैं क्योंकि 4 ये 2 ये 2 H2O है ना, एक वाटर में एक O होता है, तो 2 सेट ऑफ H2O में कितने हुए, तो 6 हो गए कि नहीं। इट इज बैलेंस, इसलिए क्या हुआ, इट इज बैलेंस। सो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो अभी आपको इंटेक्स का है। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी और सी। सी अपने मन से करना है। वो लिखना